इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी की। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगी। उसमें डॉक्टर्स ने क्या अलग किया था सेकेंड आईवीएफ के टाइम जो मेरा सक्सेस रहा था, और मैंने मेंटली और फिज़िकली क्या डिफरेंट किया था, तो ये सब मैं बताऊँगी। तो बने रहिए। ये सेकेंड हाफ में मैंने अपनी जो टेक्निक्स हैं वो बताई हैं, और उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने किस तरह से क्या लिखा था और कौन सी टेक्निक कैसे करी थी। तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। थोड़ा सा अपना ब्रीफ बता देती हूँ। मेरा फर्स्ट आईवीएफ जो है फेल हुआ था, सेकेंड आईवीएफ जो है वो पॉजिटिव रहा, और मेरी अब डिलीवरी भी हो चुकी है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। तो मेरे कुछ आईवीआई फेल हो गए थे, उसके बाद मैंने कंसीव किया था। कंसीव करने से मुझे एक बेबी गर्ल है जो मैंने आईयूआई से कंसीव करी थी। अब वो 8 इयर्स की हो गई हैं। जब वो 2 इयर्स की थी उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था। 2.5 इयर्स की थी वो जब। तो दोबारा से आईयूआई हुए, 7 से 8 आईयूआई हुए जो फेल हो गए। फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करे, उसकी वजह से मेरे को नेचुरल प्रेगनेंसी भी हुई थी। और उसके बाद मिसकैरेज हो गया था वो किसी रीज़न की वजह से, वो मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। और उसके बाद हम सीधा आईवीएफ के लिए चले गए थे, क्योंकि एज फैक्टर था वहाँ पर। 35 इयर्स की एज हो गई थी, और उसके बाद जो है एग की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, इस वजह से हम आईवीएफ के लिए गए थे। तो जैसे ही हम गए थे तो डॉक्टर ने हमें बोला, डॉक्टर जो है वो नोन थी, मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी के लिए बोला। लेकिन उनका प्रोटोकॉल ये रहता है कि फर्स्ट आईवीएफ जो है वो विदाउट हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, और फिर अगर वो फेल हो जाता है तो सेकंड आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आप पहले ही करा लीजिए, उससे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हो गई। मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हुई थी जुलाई में, और अक्टूबर में मेरी जो है वो फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, जो कि फेल हो गया। हिस्ट्रोस्कोपी के अलावा मेरा कोई और प्रोसीजर नहीं हुआ, जैसे लेज़र हैचिंग होती है या एम्ब्रियो ग्लू होता है वो भी यूज़ नहीं हुआ, या फिर पीजीटी टेस्ट होता है वो भी मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट एएमएच की भी टेस्ट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से मेरा सीधा आईवीएफ हो गया था, क्योंकि शायद मैं नोन थी इसलिए। तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में 18 आया था मेरा बीटा एससीजी, जो कि डॉक्टर ने बोला कि नेगेटिव है। और डॉक्टर ने ये भी रीज़न दिया कि मिसकैरेज है, जो कि टेस्ट से पहले ही मिसकैरेज हो गया है, टेस्ट बीटा एससीजी का टेस्ट करने से पहले ही। तो इस तरीके से वो फेल हो गया मेरा फर्स्ट आईवीएफ। उसके बाद जो है मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे दोबारा से आईवीएफ नहीं कराना है, दोबारा से ट्रांसफ़र नहीं कराना है, क्योंकि फिर से नेगेटिव आ जाएगा। और काफ़ी फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनली एक बात होती है कि दोबारा से नेगेटिव हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे कन्विंस किया, और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि फर्स्ट हिस्टोस्कोपी के बाद जो है 2 से 3 महीने का गैप दिया जाता है, ताकि यूस्ट्रस को रेस्ट मिले और उसकी हीलिंग अच्छी से हो जाए। आपके केस में जो है 2-2.5 महीने का गैप था, तो अगर हम थोड़ा सा गैप और दे देंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप मेरे कहने से ये सेकेंड आईवीएफ जो है वो अटैम्प्ट कर लीजिए। तो मैंने डॉक्टर के कहने से, सिर्फ डॉक्टर के कहने से, थैंक्स टू दैट डॉक्टर, मैंने ये सेकेंड चांस लिया। और उसके बाद दिसंबर में मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, 20 दिसंबर को। मुझे अच्छी तरह याद है सारी चीज़ें, एक एक डेट मुझे याद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल होती हैं ये चीज़ें। तो इस तरीके से हुआ। तो हिस्टोस्कोपी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, हिस्टोस्कोपी जुलाई में और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ मेरा दिसंबर में। तो इतना गैप हुआ, और उसके बाद मेरा जो है सक्सेसफुल रहा, और अब मेरी डिलीवरी भी हो गई है। हालांकि मेरे बीच में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रही है। तो उसके अलावा मेरे को सेकेंड आईवीएफ में भी कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, कोई लेज़र हैचिंग नहीं हुई, कोई पीजीटी टेस्ट नहीं हुआ, और कोई मेरा जो है एम्ब्रियो ग्लू जो होता है वो नहीं यूज़ किया गया। तो कोई और मेरे फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं था, सिवाय गैप के। हिस्टोस्कोपी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बीच में जो गैप था, बस वो थोड़ा सा बढ़ाया गया था। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये मेरे साथ था। हर पेशेंट अलग होता है, उसकी सिचुएशन अलग होती है, उसकी हिस्ट्री अलग होती है, उसकी बॉडी की कंडीशन अलग होती है। तो ये मेरे साथ, तो ये हर एक केस में अलग होता है। ये एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको अपनी स्टोरी शेयर करी। तो आप डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं, डॉक्टर को आपको ये बता सकते हैं कि आपके किसी नोन का इस तरह से गैप देने से पॉजिटिव आया है, तो क्या आपके केस में भी ऐसा पॉसिबल है।
तो इस तरीके से आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये थी मेरी करते हैं पर्सनली मैंने क्या किया। तो पर्सनली मैंने बहुत कुछ अलग किया था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो यहाँ मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट IVF में मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जस्ट बाद मैं उठकर वॉशरूम चली गई थी, लेकिन इस बार मैंने 2 घंटे का रेस्ट लिया था जस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। उसके बाद मैंने बेड रेस्ट किया था। इसी बात को बताने के लिए मैंने अलग से डेली रूटीन की वीडियो भी बनाई है, अपनी 2 वीक्स वेट के डेली रूटीन है, आप वो भी देख सकते हैं। और तीसरा मैंने अपनी डाइट को बिल्कुल प्रॉपर, जैसे मैंने आपका डाइट चार्ट बताया है उसी हिसाब से ली थी। चाय कॉफ़ी ये सब बंद कर दिए थे, बिल्कुल ठंडा खाना खाया था, आई मीन गर्म तासीर का खाना नहीं खाया था, और न्यूट्रिशियस खाना लिया था। फ्रूट्स में फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह सब थी, और वो अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने ये किया था कि मैंने बिल्कुल कोई घर का काम नहीं किया था, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने काफ़ी प्रिकॉशंस ले लिए थे। वो सारे प्रिकॉशंस मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मैंने कोई भारी सामान नहीं उठाया, भारी काम नहीं किया, झुकना नहीं होता था तो मैं झुकती नहीं थी, और मैं बेड पे फ्लोर पे नहीं बैठती थी। तो नॉर्मली मैं एज ए जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अपने को केयर करती है, इस तरीके से मैंने अपनी केयर की थी। बाकी मेंटली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटली बहुत अलग चीज़ें मैंने की थी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ट्रस्ट, मुझे अपने गॉड पर पूरा ट्रस्ट था कि इस बार मेरा पॉजिटिव आएगा, एक तो ये। लेकिन मैंने साथ ही साथ अपने आप को प्रिपेयर भी किया था कि अगर नेगेटिव आता है तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि वो गॉड की मर्जी होगी। तो यानी कि दोनों कंडीशन में गॉड की मर्जी है, गॉड पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास पहले ही बेबी है इसलिए आप ये कर पाए, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बेबी एक होने के बावजूद भी आप दूसरे बेबी के लिए जाते हैं तो आपको उतनी ही डेस्परेशन होती है, उतनी ही ज़्यादा नीड होती है जैसा आप फर्स्ट बेबी के लिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बेबी था इसलिए मैं ये कर पाई, अगर मेरा एक भी बेबी नहीं होता तब भी मैं ये कर पाती। अगर बस गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए आपको, गॉड का उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है कि जो अब आप करेंगे गॉड करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं। बस आप अपनी तरफ से अपना 100% दे दीजिए। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ टेक्निक्स भी फॉलो करी हैं जो मैं टाइम टाइम पर आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि मैंने राइटिंग करी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस तरीके से मैंने 555 टेक्निक यूज़ करी थी, मैंने बे लीफ टेक्निक यूज़ करी थी जो अब तक मैंने बताई नहीं है। ये मैंने अब तक किसी को दिखाया नहीं था, मे बी आपको अगर बिलीव है तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए मैंने डेट लिखी है सारी यहाँ पर। अक्टूबर मैंने लिखना स्टार्ट किया था, ज़रूरी नहीं कि आपको 2 वीक्स वेट का ही वेट करना है, तो मैंने अक्टूबर से लिखना स्टार्ट किया था। 555 टेक्निक है ये, देखिए 55 टाइम्स लिखना होता है आपको 5 दिन बस, तो 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से ये मैंने लिखा है। देखिए हर रोज़ सेकंड डे, तो इस तरीके से थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। तो ये इस तरीके से मैंने कई बार ऐसे 5 दिन कुछ टाइम के बाद 5-5 दिन इस तरीके से किया है जब भी मेरा मन करता था। लेकिन टाइम वही होना चाहिए, और आपकी कॉपी पेन भी वही होने चाहिए, और जगह जहाँ पर आप बैठ के लिखते हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए अक्टूबर में मैंने लिखना स्टार्ट किया है, और दिसंबर में मेरा पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से ये है 555 टेक्निक। अब मैं आपको बे लीफ टेक्निक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको बे लीफ लेना है जो बिल्कुल आपको सही से हो, कहीं से कटा फटा ना हो, मतलब तेज पत्ता है ये। तो इसके ऊपर लिखना है। देखिए ये थोड़ा सा मिट भी गया क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लिखा था मैंने, ये आप पढ़ सकते हैं। मुझे क्योंकि सिंगल चाइल्ड चाहिए था, मुझे ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये लिखा था। और इसके बाद ये मैंने लिख के रख लिया था एक, और लेकिन इसको लिखने के बाद आपको एक रख सकते हैं, बाकी पत्तों को, दूसरे पत्ते को आप इसको जलाना होता है मोमबत्ती से, कैंडल से, और उसके बाद जो उसकी राख बचेगी उसको आपको बालकनी से इधर उधर फेंक देना है, यूनिवर्स को दे देना है मतलब। तो इससे क्या होता है कि इसका साइंटिफिक रीज़न है, इससे जो है ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, इसको आप जब जलाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जो है एशेस के रूप में हो जाएगी, और वो पूरी यूनिवर्स में आप बाहर फेंक देंगे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक तरह से पूरी यूनिवर्स में चली जाएगी, और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है उसी रूप में वो आपके पास वापस आएगी। तो इसका साइंटिफिक रीजन है। देखिए इन सब चीज़ों पे कुछ लोग बिलीव नहीं करते, हंसते हैं, लेकिन देखिए मेरे साथ हुई है, मैंने आपको दिखा दी है। और बाय चांस मुझे ये लीफ जो है ये मेरे ड्रेसिंग टेबल पे मुझे मिला था, और इसको देख मैं भूल गई थी। काफ़ी टाइम पहले मुझे मिला था जब मेरा बेबी 2 मंथ्स का था, तो मैंने ये रख लिया संभाल के कि मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी। इसमें काफ़ी मिट भी गया है अब, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं 2 वीक्स वेट में करना है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, 2 वीक्स वेट से भी पहले, शायद फर्स्ट IVF के टाइम पे मैंने ये किया था।
तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं, कितने दिन भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपका इन सब चीज़ों से अगर पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि बाकी लोग जो हैं कमेंट पढ़ें और उससे फ़ायदा उठा सकें, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो भाई देखिए, लोग मंत्र पूछते हैं तो मंत्रों को भी मैंने ऐसे ही मतलब आपकी मर्जी कितना टाइम लिखना है। तो ये देखिए, मैंने मंत्र भी लिखे ना, मैं हो रिंगे क्यों, ये बहुत अच्छा मंत्र है फ्रेंड्स। इससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप विश मांग सकते हैं लिखते टाइम। ये देखिए, ये मैंने काफ़ी बार लिखे हुए हैं, तो इसको भी आप कभी भी लिख सकते हैं। मैंने 2 वीक्स वेट में भी लिखे थे, उससे पहले भी लिखे थे, अभी भी मैं लिख लेती हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, मैं बेबी भी संभालती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप उस पर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक गणेश मंत्र था, जो कि मैंने यूट्यूब वीडियो थी उसकी, उसको लगाकर मैं दूर रख देती थी और वो सुनती थी। तो उसका रिजल्ट, उसके मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि काफ़ी अच्छा है, वो हमारा पॉजिटिव आया है। तो मैंने भी वो मंत्र सुना है अपने 2 वीक्स वेट में, जब मेरा पॉजिटिव आया था। तो इस तरीके से मंत्र हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा भी एक एंशियंट टेक्निक है, एंशियंट मेथड है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वो एक काफ़ी मतलब बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स ने ट्राई की हुई है। तो मैं आपके साथ और भी अलग अलग वीडियोस में सब शेयर करूंगी।